गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पहले आपने कबीर दास जी की साखियां पढ़ी। अब कबीर दास जी का है सबद, जिसे पद कहा गया है। तो इसमें देखो कबीर दास जी क्या कहते हैं। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो इसमें कबीर दास जी बता रहे हैं कि ईश्वर स्वयं मनुष्य से कह रहे हैं कि मोको मतलब मुझे, कहाँ ढूंढे बंदे, बंदे मतलब मनुष्य, कि ईश्वर कहते हैं हे मनुष्य तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है। मैं तो तेरे पास में, तेरे पास मतलब तेरे हृदय में, कि मैं तो तेरे हृदय में ही बसा हुआ हूं। देखिए जो मनुष्य है वो ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है, लेकिन जो ईश्वर है वो कहाँ है, उसके हृदय में बसे हुए हैं। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, देवल, देवल का अर्थ क्या होता है, मंदिर, कि ना मैं देवल, कि ईश्वर कहते हैं कि ना तो मैं मंदिरों में तुम्हें मिलूंगा, ना मैं मस्जिद, और ना ही मैं तुम्हें मस्जिद जाने से मिलूंगा। ऐसा नहीं है कि मंदिर मस्जिद जो लोग जा रहे हैं कि उनका जाना व्यर्थ जा रहा है। ये स्थान केवल इसलिए बने हैं कि मनुष्य वहां जाकर शांत मन से परमात्मा की भक्ति कर सकता है, लेकिन परमात्मा उसके हृदय में ही बसा हुआ है। मनुष्य को अपने हृदय से ही परमात्मा का स्मरण करना है। तो ईश्वर स्वयं कहते हैं कि इस तरह से मंदिरों में मस्जिदों में जाने से, केवल वहां मात्र चले जाने से ही परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती, कि वहां बैठकर शांत मन से अगर हम परमात्मा को याद करें तो हमें परमात्मा मिलेगा। तो ना मैं देवल ना मैं मस्जिद ना काबे कैलाश में, काबे, काबे मतलब काबा, जो काबा है वो मुसलमानों का तीर्थ स्थल माना गया है। जो मुसलमान लोग हैं वो काबा की यात्रा करते हैं। कैलाश, कैलाश मतलब कैलाश पर्वत, कि जो हिंदू हैं वो ये मानते हैं कि कैलाश पर्वत की यात्रा करो तो परमात्मा मिलेगा। लेकिन ईश्वर स्वयं कहते हैं कि ना मैं काबा जाने पर ना कैलाश पर्वत की यात्रा करने पर तुम्हें मिलूंगा, बल्कि कैसे मिलूंगा, क्योंकि मैं तो तुम्हारे हृदय में बसता हूं। इसलिए सच्चे हृदय से सच्चे मन से जब तुम मुझे याद करोगे तभी तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति होगी। आगे कबीर दास जी कहते हैं कि ना तो कोने क्रिया कर्म में, कि ईश्वर जैसे कह रहे हैं कि ना तो कोने, कोने मतलब किसी भी, क्रिया कर्म। अब क्रिया कर्म क्या होता है, तरह तरह के पखंड करना। जैसे कई लोग कहते हैं कि तीर्थ स्थानों की यात्रा करो, व्रत रखो, ये करो वो करो, तो ये कई तरह के आडंबर रस्ते हैं कि ऐसे करने से परमात्मा मिल जाएगा। तो इस तरह से ये सारे पखंड होते हैं। तो इसमें ईश्वर कहते हैं कि किसी प्रकार का कोई पखंड रचने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती, नहीं योग वैराग में, योग वैराग मतलब योग वैराग्य। इसका अर्थ अगर देखें तो ये होता है कि जैसे कुछ लोग सांसारिक चीजों को त्याग कर बिल्कुल छोड़ देते हैं और वनों में जंगलों में तपस्या करने के लिए चले जाते हैं, तो वो घर गृहस्थी सब कुछ त्याग देते हैं। लेकिन केवल घर गृहस्थी सब कुछ त्याग देने से ही परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। बार बार इसमें यही बात कर रहे हैं कि परमात्मा कैसे मिलेगा, जब उसे सच्चे मन से याद किया जाएगा, जब उसकी सच्चे मन से भक्ति की जाएगी। खोजी होए तो तुरंत मिली हो। तो ईश्वर कहते हैं खोजी होए, अगर उसे खोजने वाला कोई सच्चा व्यक्ति हो, सच्चा भक्त हो, तो वो चाहे किसी भी स्थान पर हो, अगर कोई उसे सच्चे मन से उसकी खोज करे तो तुरंत मतलब तुरंत ही, पल भर में, तो उसे तुरंत ही उसकी प्राप्ति हो जाएगी। पल भर की तलाश में, पल भर की तलाश, तलाश मतलब तलाश, खोज। तो जो लोग सच्चे मन से परमात्मा को याद करते हैं उन्हें थोड़ी समय में ही, मतलब कि पल भर की तलाश में ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। अब देखिए बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कितनी ही बार जन्म होता है उनका, कितनी वो तपस्या करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें ईश्वर नहीं मिलता। तो ईश्वर यही कहते हैं अगर उसे खोजने वाला कोई सच्चा खोजी हो, जो केवल पखंड ना करे, ये नहीं कि साधुओं के वस्त्र पहन ले, साधुओं की तरह रहने लगे और परमात्मा को सच्चे मन से याद ही ना करे, तो परमात्मा उसे मिलता है
जो सच्चे हृदय से परमात्मा की भक्ति करता है उसे कुछ समय में ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। कहे कबीर, कबीरदास जी कहते हैं सुनो भाई साधु, उन्होंने साधुओं को कहा है कि देखो जो साधु लोग होते हैं वो भगवे वस्त्र तो पहन लेते हैं लेकिन वो परमात्मा की भक्ति नहीं करते। तो इसमें कबीरदास जी उन्हीं साधुओं संतों को कह रहे हैं कि परमात्मा तो सब श्वासों की श्वास में, श्वासों मतलब सांस, कि परमात्मा तो हर व्यक्ति की सांस में बसा हुआ है। उसे योग वैराग्य धारण करने से, मंदिरों मस्जिदों में तीर्थ स्थानों पर जाने से उसकी प्राप्ति नहीं होगी। परमात्मा की प्राप्ति केवल सच्चे मन से उसकी भक्ति करने से ही होती है।